आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। भाई मोदी जी को गालियां पड़ी हैं और मोदी जी ने बड़े ही सहज ढंग से एक आंदोलन को कुछ गुमराह बच्चों और उनकी बचपना का नाम दे दिया। ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं और ये गालियों का सिलसिला, इस पे कई लोगों ने कई तरह के वीडियोस बनाए हैं। लेकिन दो तीन बातें जो है आपको हम सबको समझनी चाहिए कि पहली बात तो ये है कि ये आंदोलन जो भी हुआ उसमें बहुत सारी कमियां भी रही हैं, लेकिन ये आंदोलन एक बात सिद्ध करता है कि वर्तमान में जो भी सरकारें चल रही हैं, चाहे वो किसी भी दल की हो, हर सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके खिलाफ छात्रों में, युवाओं में, युवा पीढ़ी, बेरोजगारों में, तमाम अलग अलग वर्ग के लोगों में काफी गहरी विरोध कह सकते हैं, बहुत ही गहरा विरोध पनप रहा है। और वो उसका एक छोटा सा अंश आपने इस प्रोटेस्ट में देखा है। इस प्रोटेस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि प्रोटेस्ट के नाम पे लोग अपने पर्सनल एजेंडा को वहां पे उठा रहे थे, पर्सनल एजेंडा सेट कर रहे थे, अपना ही कुछ अलग तरह का प्रोपागेंडा चला रहे थे। जैसे कि किसी एक विशेष धर्म पे कुछ ऐसी टिप्पणियां करना जो कि आहत करती है वैसे लोगों को, और किसी जाति विशेष का नाम लेके उसको बद्दी बद्दी अगर कुछ गलत बातें बोलना। और वो ऐसा ही एक किस्सा है कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी पदाधिकारी को, किसी मंत्री को गालियां देना, तो गालियां देना तो वैसे गलत ही है। लेकिन अब चूंकि मामला ये है कि एक ऐसे आंदोलन को पूरी तरह ऐसा पोर्ट्रे करना, ऐसा बताना कि जैसे ये गुमराह लोग थे, ये बचपना था, ये सारी चीजें अगर ऐसे पोर्ट्रे की जा रही है तो ये तो कहीं से सही नहीं दिख रही है, क्योंकि जनता में बहुत ही आक्रोश है। और झारखंड में भी जेपीएससी के खिलाफ, उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं। तमाम जगहों पे, भारत के अलग अलग जगहों पे आंदोलन चल रहे हैं। तो बात किसी दल विशेष की नहीं है, हर जगह इस तरह के मामले आ रहे हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें कि मतलब एक व्यवसाय बन गया है एक तरह का ही। और इससे काफी दिक्कतें आ रही हैं। जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं आप लोग, हम लोग, पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, वो तो बस किताबी ज्ञान बन के रह गया है। तो यही है कि सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है, खास बात है कि ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स होती है, कोई भी आंदोलन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें अपने पर्सनल एजेंडा को लोग जाके सेट करने लगते हैं। तो वैसे में जो लार्जर इंटरेस्ट है, जो लार्जर कॉज है, जो ट्रू कॉज है, जिसके लिए लोग आ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, वो उसका जो कॉज है उसको कहीं ना कहीं फेल करने की, उसको विफल करने की, असफल करने की कोशिश हो जाती है। तो इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपने पर्सनल एजेंडा, प्रोपागेंडा और
कुछ मिस्चीवियस जो भी एलिमेंट्स हैं, इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो इस तरह के कार्य कर देते हैं, उस पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज के समय में भारत में कोई भी सरकार हो, अलग-अलग राज्यों में हो या फिर केंद्र में सरकार हो, उन सभी दलों में जिस तरह का संस्थागत भ्रष्टाचार फैल गया है, मतलब पूरी तरीके से पहले प्रशासन दबाने की कोशिश करती है, फिर उसको टारगेटेड वे में टारगेट किया जा रहा है। अगर कोई इस तरह की आवाज़ें उठा रहा है तो उसको गलत-गलत तरीके से फँसाने की कोशिश की जा रही है। तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो कि ब्रिटिशिया हुकूमत में जिस तरह की चीज़ें होती थी ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, तो उस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं। तो ज़रूरी है कि हम सब इन सब बातों को समझें और सभी दल हर जगह पे जहाँ भी जो राज्य में सरकार है अलग-अलग दलों की है, केंद्र में सरकार है अलग दल की है, तो तमाम जगहों पे हम देख रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार कोई एक किसी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये पूरे भारत में फैला हुआ है और संस्थागत रूप में फैला हुआ है। पुलिस प्रशासन आपको दबाने की कोशिश करेगी, विजिलेंस आप पे ही मतलब एकदम से फोकस हो जाएगा, सीआईडी, सीबीआई सब आप पे ही छापा मारेंगे, ईडी आपके यहाँ ही रेड करने लगेगा, सर्विलेंस आपके यहाँ ही होने लगेगा, फेशियल रिकॉग्निशन से आपको ही टारगेट किया जाएगा। तो तमाम तरह की चीजें हैं। तो इन सब पे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, सतर्कता से काम करने की ज़रूरत है और हर कोई एक एजेंडा सेट करना चाह रहा है और एक्सक्यूज़ बनाने के अलग-अलग तरीके हैं कि ये पॉलिसी ला देंगे, ये कोड बना देंगे, ये बिल ला देंगे। वो नाम मात्र की चीज़ें आ रही हैं बस किसी तरह से चीज़ों को रोकने की। जो ये विरोध पनप रहा है भारत में, उसको बस किसी तरह से शांत करने की कोशिशें हो रही हैं। जो समस्याएं हैं उसको हल करने का कोई सच्चा जो कदम होना चाहिए, सही कदम होना चाहिए, जो ट्रूली दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये रियल में इस तरह के काम करना चाहते हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। बस बातों को थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट वाली चीजें हो रही हैं। तो इन सब बातों पे ध्यान दिया जाना चाहिए और आंदोलन में भी कुछ एक लोग आंदोलन को चला रहे हैं तो वो भी बस अपना फेस वैल्यू दिखाने के चक्कर में, अपना फेस चमकाने के चक्कर में चीज़ों को प्रॉपर वे में जो जितनी भी बातें जो भी अलग-अलग जगहों पे चीज़ें हो रही हैं उन सब बातों पे, उन सब मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी कमियां भी हैं लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बड़ा विरोध, बहुत ही बड़ा आक्रोश है लोगों के बीच में इस तरह के भ्रष्टाचार और मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है और हर लेवल पे है और उसको दबाने के लिए भी तमाम तरह के नीतिगत और संस्थागत प्रयास इन तमाम सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। तो उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आप देखिए और चीज़ों को समझिए, ऑब्जर्व करिए कि कैसे-कैसे क्या हो रहा है। तो ये डिविजिव पॉलिटिक्स में ना पड़ के हम सबको एक दूसरे का भावनाओं का ख्याल रखते हुए जो लार्जर कॉज है, जो ट्रू कॉज है, उस पे आगे बढ़ना चाहिए। ना कि बस जाके कोई किसी जाति विशेष को गाली दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई किसी धर्म विशेष पे कुछ टिप्पणियाँ कर दे रहा है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और ये अनावश्यक इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के ये जो अलग-अलग दल हैं, ये जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, वो नीतिगत और संस्थागत तौर पे हर स्तर पे युवाओं को, बेरोजगारों को और पीड़ित वर्ग जो भी है, जिस तरह से भी उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तमाम जो लोग हैं, उन सबको ये अपनी चंगुल में फंसाए हुए हैं। तो हमें लार्जर कॉज पे ध्यान देना होगा और वास्तव में ईमानदारी पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करके ये जो बड़ी समस्या है उससे
निजात पाने की कोशिश करनी पड़ेगी। धन्यवाद। बनते एक दूसरे की माँ को गाली दे रहे हैं। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि उत्तर भारत के जो 10-12 बाहुबली हैं, उनको कोई रोस्ट कर दे। नाम लेने की जरूरत ही नहीं, सबका नाम आपको पता ही है। डॉक्टर को कर लेंगे, टीचर को कर लेंगे, कोई लेडी नया नया कंटेंट बना रही है उसको कर लेंगे। ऐसा रोस्ट करेंगे जैसे लगता है सिकंदर है फन्ने खा। उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि अगर आपकी सोशल मीडिया में प्रेजेंस ज्यादा है और आपकी व्यूअरशिप ज्यादा है तो उस व्यूअरशिप पे डाका डालने के लिए आपको रोस्ट किया है, और कोई बात नहीं। रोस्टिंग एक प्रकार की डकैती है, सोशल मीडिया की डकैती। कोई कभी टकरा जाए आपको रोस्ट करने वाला, कहीं अकेले अकेले मिल जाए तो आप उसके साथ प्रेम जरूर दिखाइए। बैठिएगा, उसे मिठाई उठाई खिलाइएगा, पानी पिलाइएगा, थैंक यू बोलिएगा उसको, और इतना प्रेम दिखाइएगा कि कम से कम 10-12 हजार साल तक उसको याद रहे कि भाई किसी ने मुझे प्रेम दिखाया था भाई। समाज भी मेरी इस बात